हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे द आरकेडी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कोच आरकेडी मोटिवेशनल स्पीकर को अब बहुत सारी लोगों का प्यार आ रहा है और सभी लोगों ने हमको बहुत ही अच्छे कमेंट करके हमको बहुत ही अच्छे एक मोटिवेशन दिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हमारे द आरकेडी शो का आज खास मेहमान है जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही अपने दिमाग का विकास करके और हमारी जो समाज है, परिवार है, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमको बहुत ही जल्दी हमको आगे बढ़ाने वाली है। तो हमारे हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपका हिम कल्याणी बहन। आपके जी, जो धन्यवाद। जर्नी है हमारा हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आपकी जो भी लेवल है सब चीज़ में हम सराहनीय करते हैं, सब चीज़ में लोग मोटिवेशन हो जाएँगे और सब चीज़ में आपके द्वारा इतना मोटिवेशन फैलेगा हमारे इस छत्तीसगढ़ में और पूरे दुनिया में, ताकि लोग बोले कि हर कोई को इस जज़्बे से आगे बढ़ना है, हर कोई को मोटिवेशन से आगे बढ़ना है। तो बहुत-बहुत स्वागत है हिम कल्याणी बहन। आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि हाउ डू यू फ़ील, इस प्रोग्राम में आपको आके कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जी, जी। मैं फर्स्ट बार इस तरह के प्रोग्राम में आई हूँ ओके। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद जी, आपका। जी, जी। जी, जैसे आपका समय तो बहुत बहुमूल्य रहता है, जी, आप तो प्रधान पाठक भी हैं और अपने आप में लोगों को बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक करके अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं। आज का जो सवाल-जवाब है, आज लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेगा। सबसे पहला सवाल है आपके लिए कि आपके कुछ बचपन का कुछ सुनहरा पल बताएँ, जो कि लोगों को मोटिवेट कर पाएँ। हमारे जो भी लोग हैं, जितने भी हमको सोच तो रहते हैं, जो नौजवान जो है सोचते ज़रूर हैं, वो कर नहीं पाते। लेकिन आप सोचते हैं, उसको कर दिखाते हैं। इस कुछ अपने बचपन का पल थोड़ा-सा हमको मोटिवेट करें। जी, बिल्कुल। हाँ, जैसे मैं 75% दिव्यांग हूँ और जी, वो भी बचपने से हूँ। ओके। जब मैं छोटी थी बताते हैं घर में कि 9 महीना की थी तभी मतलब कुछ-कुछ को पकड़ के चलना अच्छा, सीख रही थी। अच्छा, अच्छा, उसी समय में पोलियो आया। अच्छा। मतलब उस समय पोलियो का शिकायत बहुत ज़्यादा चल रहा था। हुँ, हुँ, तो हुँ। पोलियो आया और पोलियो का उस समय सही समय पर टीका नहीं लग पाया था, ऐसा बताते हैं घर अच्छा। वाले लोग। हुँ, हुँ, तो हुँ। तबीयत खराब हुई, तबीयत अच्छा, खराब होने के साथ ही मेरे अंदर जो पोलियो का शिकायत था, वो अच्छा। हो गया था। हुँ, हुँ, तो अब ऐसे ही आगे अब मैं तो जानती नहीं, हुँ, जब बता रहे हैं तभी सुनती हूँ। हुँ। तो शरीर जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। ओके। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ी, तो हुँ, आगे बढ़ते-बढ़ते जैसे अपने आप को जानने लगी 6 हुँ, साल, 7 साल, हुँ। तो उस समय तक मैं स्कूल जाना शुरू नहीं करी थी। उस अच्छा, समय प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते थे ओके। हुँ, अक्सर गाँव में जी। और हमारे गाँव में तो आज भी नहीं है खैर जी, जी। प्राइवेट स्कूल। हुँ, हुँ। तो लोगों का यही कहना रहता था कि ये कहाँ पढ़ेगी? हाँ, हाँ। है ना? ये स्कूल जा ही नहीं सकती है, जी। क्योंकि मैं अभी भी घुटने के बल चलती हूँ, उस जी। समय भी चलती थी। जी, जी। तो लोगों को यही लगता था कि ये तो चल ही नहीं सकती है, तो ये कहाँ पढ़ेगी? हाँ, नहीं पढ़ पाएगी। हाँ, हाँ। तो बहुत दिनों तक घर वाले के मन में भी यही था कि कैसे ले जाएँगे स्कूल, कैसे ले जाएँगे हुँ, हुँ, करके। हुँ, हुँ। धीरे से उन मतलब एक टीचर थे हुँ, मेरे जो अभी-अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए हैं। हुँ, तो वो सर आए और जैसे गली में सर्वे करते हैं बच्चों के लिए कि हुँ। जी। कौन बच्चे स्कूल गए हैं, नहीं गए अच्छा। हैं करके। हुँ, हुँ। तो वो आए और मेरा नाम लिख दिए हुँ, हुँ, कि नहीं आप स्कूल जाओगे करके। उस हुँ। समय मैं अपने दादी-दादा के साथ गली में बैठी अच्छा। हुई थी, हुँ, हुँ, तभी हुँ। मेरा नाम लिखाया वहाँ पर। ओके, और ओके। अगर सुनहरी यादें में बोलेंगे, जी, जी। तो मेरे साथ मेरी सहेलियाँ थी अच्छा, जो क्या बोलते हैं उन लोग कुछ देखने जाती थी, जैसे लीला होता था गाँव में अच्छा। पहले, हाँ, हाँ। 8 दिन का, 15 दिन का जी। या वीसीआर आता था, गाँव हाँ, में हाँ। चौक-चौक में चलता था। चौक-चौक में तो रहता मेरे था। को भी शौक लगता था कि जी। मैं भी जाऊँगी, सब जाते जी, हैं, जी। सब जाते जी, हैं। जी। तो उन लोग मेरे को छोड़ के नहीं जाते थे, अच्छा। मतलब मुझे उठा के ले जाते थे। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। कि पीठ में ही उठा लेते थे या ऐसे ओह! उठा लेते ओहो! थे। हाँ। नहीं, हम लोग आपको जी। मतलब ले जाएँगे ऐसे जी, करके। जी, जी। तो मैं उनके साथ ही जाती थी और उनके साथ बराबर लीला देखती थी। हुँ, तो हुँ, हुँ। मेरे को एकदम अच्छा लगता था हुँ, उस समय हुँ। कि जी, स्कूल से मतलब कनेक्ट तो हो गई थी मैं, जी। लेकिन उसके साथ-साथ ये मेरी सहेलियों के साथ हुँ, सुनहरा पल है हुँ, हुँ। कि मैं उस पल को अभी भी नहीं भूल सकती हुँ, कि मैं हुँ। 15-15 दिन तक भी हुँ। मतलब उन लोग के साथ लीला जी। देखने जाती थी। जी, जी, तो जी। वो पल मेरे लिए बड़ा सुनहरा पल है। अच्छा। और साथ ही जैसे वीसीआर वगैरह तो ये सब जी। उन लोग के साथ ही देखती जी, थी जी, मैं। जी। और कहीं कुछ होता था जैसे खिलौना पहले बहुत खेलते थे। जी। हुँ, कई जगह पे ऐसे जैसे हुँ, गुड्डा-गुड़िया हुँ, का खेल हुँ। है, तो जी। बहुत गर्मी हुँ, के दिनों में खिलौना वगैरह तो उन लोग मेरे जी। बिना नहीं खेलते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनके साथ मैं खेलती थी, तो मेरे हुँ, को एहसास नहीं होता था हुँ, कि मैं ऐसी हूँ करके, क्योंकि हुँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ रहती हुँ, थी। हुँ, हुँ। अब जैसे ही मेरा आगे बढ़ा सफ़र, तो हुँ। इसमें सबसे बड़ा मेरा वो था, वो मेरे पापा थे। अच्छा। है ना? कि वो कभी मेरे को
ये शुरू में तो कई लोग बोले कि इनको कैसे ले जाओगे करके, लेकिन हिम्मत वही दिखाए हैं मेरे माता पिता। तो मेरे पापा जो है उस समय तक मैं गाड़ी भी मतलब जो ट्राई साइकिल होता है ना वो मेरे को नहीं मिला था, मुझे 8वीं में मिला है। याद है मुझे जब मैं 8वीं क्लास में आई ना तब मुझे मिला। तब तक पूरे 8वीं क्लास तक मेरे पापा साइकिल से ले जाते थे स्कूल और साइकिल से ही लाते थे। सुबह छोड़ते थे, शाम को छुट्टी के समय लाते थे। इस बीच में वो कभी भी कहीं जाते भी नहीं थे। कोई पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम होता था तो मेरे को मतलब ले जाना है, इसलिए वो कहीं नहीं जाते थे। और इस ऐसे ऐसे मेरी जो पढ़ाई है वो 8वीं तक की पूरा हुआ है। उसके बाद जैसे ही मैं 9वीं क्लास में आई तो एक चाचा है, मतलब वो मुंह बोले चाचा है, संतोष सेन करके। वो मेरे पापा से पहले सिलाई का काम सीखे थे। तो उसने बोला, मेरा कोई जान पहचान नहीं था जब बेमेतरा में। तो उस समय में वो बोला कि मैं आपको घर उपलब्ध कराऊंगा और बिटिया जैसे रख के मैं पढ़ाई करवाऊंगा करके। तो मैं उसी के घर में रह के 9वीं से 12वीं क्लास तक गर्ल्स स्कूल बेमेतरा में पढ़ाई की हूँ जी। तो अब ये रहा मेरा बचपन का सफर। ऐसे रहा, मतलब बहुत उतार चढ़ाव आया, मतलब हर जगह रुकावटें भी आई। और तब तक क्या बोलते हैं कि हम बचपने में रहते हैं ना, हमको नहीं पता रहता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या है। इवन ये भी नहीं जानते हैं कि हम इतना पढ़ेंगे तो ऐसा हमको कुछ मिलेगा करके। वहाँ पे तो मेन होता है माता पिता। अगर माता पिता हमको नहीं पढ़ाते तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते वहाँ पे, अगर उन लोग सपोर्ट नहीं करते तो जी। ठीक, बहुत बढ़िया मैम। मैम आपके परिवार में ऐसे कौन कौन रहते हैं, माता पिता और भाई वगैरह, कुछ उनका पूरा डिटेल बताएंगे? जी, मेरे 2 भाई हैं, बहन में मैं हूँ, मैं बड़ी हूँ। भाई दोनों छोटे हैं। और भाई के भी फैमिली आ गए हैं फिलहाल। एक बच्चा है, मतलब एक का 2 बच्चा है, एक का 1 है। और माता पिता है मेरे अभी। जी। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिए। आप अपने मोटिवेशन मतलब अपने आदर्श किसको मानते हैं? जैसे जी, मैं सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा आदर्श मेरे पिताजी है। शायद अगर वो उनका सोच अगर वहाँ पे नहीं होता कि मैं इस तरह से अपने बेटी को पढ़ाऊंगा इस टाइप से, या मेरा सहयोग नहीं किए रहते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो सबसे बड़ा आदर्श मेरे पिता ही है फिलहाल। और उसके बाद जैसे मेरी सहेलियां हैं जो अभी स्कूल में हैं, तो उन लोग भी मेरे को समय समय पे मोटिवेट की हैं। साथ ही जैसे इसमें दोनों तरह के होते हैं। बिल्कुल। मैडम आपके जैसे लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? अभी के जितना जो जर्नी है आपके, जैसे उम्र है लगभग 40 ईयर लगभग चल रहा है, तो अभी आपके लाइफ में बचपना से लेकर अभी तक में ऐसे टर्निंग पॉइंट क्या है जिसमें आप थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? जी, सबसे पहली बात है मेरे लिए कि मेरे लाइफ में 12वीं करने के बाद ही मेरा जॉब लगा। वो सबसे मतलब जो पिछला था मेरा वो बहुत बड़ा ये था कि मैं कैसे करूंगी। अब देखो, जहाँ तक मैं 8वीं क्लास में थी तब तक के मेरा ये था कि मैं खुद को नहीं समझ पा रही थी, मतलब अपने लाइफ के बारे में सोचूं इस टाइप से नहीं था मेरे साथ, है ना। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मेरे अंदर वो सोच आने लगी कि अब मेरे माता पिता मेरे लिए इतना किए हैं, आगे मैं कैसे करूंगी। तो मैं जैसे ही मैं 12वीं पढ़ी तो मेरे पापा गांव में ही टेलर का काम करते हैं, वही हम लोग को अपना टेलरिंग का काम कर तीनों भाई बहन को हम लोग को पढ़ाया लिखाया है। तो उस समय में क्या हुआ था कि मैं अपने लिए अब सोचने लगी थी कि मैं अपने लाइफ में अब क्या करूंगी। तो मैं अपने पापा के साथ बैठ के काम भी करना सीख ली थी, मतलब पूरा सिलाई उलाई का। उस समय मैं अपने लिए मेरे को कुछ करना है इस टाइप से, तो मैं सीख रही थी। उसके बाद में जैसे ही फॉर्म वार्म डाली, एक बार मेरा फॉर्म डाली लेकिन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मेरे अंदर थोड़ा सा लगा था कि मैं ऐसे ही रह जाऊंगी क्या, मेरे आगे का भविष्य क्या होगा। उसके बाद जैसे इसके साथ ही लोगों का कहना भी शुरू हो गया था कि ये कोई नौकरी नहीं कर सकती, मतलब एक लाइन में मेरे को बोला जाता था कि ये कोई नौकरी नहीं कर सकती। इवन मेरे पापा को भी बोलते थे कि इनको कहाँ ले जाओगे बोरा जैसे उठा के। हाँ, बस यही बोलते थे कि इनको कहाँ ले जाओगे बोरा जैसे उठा के, ये कोई जगह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती है तो सरकारी नौकरी कैसे कर पाएगी। तो इसको बस यही रखो, मतलब वही
काम कराओ, हाँ, सिलाई उलाई हाँ, का जो बैठे बैठे जितना बैठे हो वाला सकता काम घर है में। उसको करवाओ। और ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसको बोरा जैसे उठा के मत ले जाओ कहीं, जी, ऐसे बोलते थे। जी, तो वो उस बात को मैं अपने कान से सुनी थी कि मेरे लिए मतलब ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है जी, करके। जी, जी, जी। तो उस समय तो मेरे लिए जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि नहीं था। मेरे पास ना जॉब था ना कुछ था। जी, दुख बहुत हुआ कि जी। लोग मेरे को इस तरह से बोलते हैं करके। लेकिन उसके बाद जस्ट मतलब सेकेंड बार जैसे ही मैं फॉर्म डाली तो मेरा जॉब लग गया फिर। अच्छा। जो उस समय बोला जाता था शिक्षा कर्मी वर्ग 3, तो मेरा जॉब उसी में लगा था और मैं सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त रही। अच्छा। 2007 से लेके 2024 तक वर्तमान तक अच्छा। मैं शासकीय प्राथमिक शाला सैगोना में सहायक शिक्षक के पद पर रही। अच्छा। उसके बाद में अभी 16 अगस्त 2024 को शासकीय प्राथमिक शाला अकोला में प्रधान पाठक के पद पर कार्यभार ग्रहण की हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। मैडम एक सवाल आप हर किसी के पास, जैसे मैं जिसके भी पॉडकास्ट लेता हूँ सबसे वही सवाल पूछता हूँ। मतलब सब लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ही है, लेकिन सबसे पहला हमारा टीचर गुरु कुछ न कोई हमारा गुरु रहता है, तब जाके हम उसका मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे कोई लाइफ में आपका कोई गुरु बताइए जिसमें मतलब गुरु तो हर एक प्रकार के रहते हैं, जिसको भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल गुरु होता है, कुछ और भी लाइफ कुछ होता है। बिल्कुल जैसे ही मैं सैगोना ज्वाइन करी हूँ तो सबसे पहली बात तो अब जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में गुरु थे, काफी मुझे सपोर्ट मिला है उन लोगों से कि ऐसा है कि मतलब कभी मेरे को निगेटिविटी फील नहीं होने दिए कि ये ऐसा नहीं कर सकती इस टाइप से। मतलब कुछ में मैं भाग भी लेती थी तो मुझे प्रोत्साहित भी करते थे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। तो उसी के साथ ही जैसे ही मैं जॉब को ज्वाइन करी तो एक मैडम थी, पुष्पा साहू करके मैडम थी, जिनके साथ मेरा पहला मुलाकात तो उसी स्कूल में हुआ था। तो वो जो मैडम थी वो मेरे को बहुत मोटिवेट करी उस समय कि आप सब कर सकती हो, आप सब कर सकती हो, ऐसे इस टाइप से बहुत मोटिवेट किए। उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी हूँ तो मुझे दोनों तरह के मिले। शिक्षक साथी है जो मेरे मित्र सहेली जो भी कहिए आप, उन लोग मेरे को सपोर्ट किए कि मैडम आप कर सकती हो, आप करिए, आप तो इतना करती हो, आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकती हो। तो ऐसे मतलब मन में मैं उसी पॉजिटिविटी को लेके चलती थी कि भाई मेरे को करना है, और जो बोलते हैं कि नहीं कर सकते हैं करके मुझे वो चीज को करके दिखाना भी है। बहुत बढ़िया। मैडम आपसे अगला सवाल है कि आप युवाओं के लिए मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के लिए? बिल्कुल युवा के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि मैं 75% दिव्यांग हूँ, मैं घुटनों के बल चलती हूँ, मुझे उठने बैठने चलने सब में दिक्कत होती है। उसके बावजूद भी मैं ये चाहती हूँ कि मैं कर लूंगी, मतलब मैं कर सकती हूँ। ये 2 हाथ है अपने पास, तो अब तो यही है कि 2 हाथों का ही भरोसा है करके। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हताश ना हो, निराश ना हो। और मैं तो भगवान से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे मेरे को कोई भी ना दिखे रास्ते में। जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है इन सब चीजों से। तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि भाई सबसे बड़ी जरिया है शिक्षा का। अगर हम शिक्षा प्राप्त कर ले सही समय पर, या ठीक है मेरे उम्र के अभी हो गए होंगे जो, उनके लिए भी भाई आप अपने अंदर से एक आवाज निकालिए, एक आवाज जो निकल रहा है उसे सुनिए कि मैं कुछ कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम शासकीय जॉब ही करे करके, हमारे पास ऐसे बहुत से ऑप्शन रहते हैं जिसके जरिए हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं या इज्जत के साथ समाज में रह सकते हैं। तो बिल्कुल युवाओं के लिए वही संदेश है मेरे पास कि बिल्कुल आप पॉजिटिव सोचे, निगेटिविटी को अपने अंदर न लाए, नकारात्मक विचार न लाए, पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका जो मंजिल है वो बिल्कुल मिलेगा। रास्ता तो अपने आप ही बन जाते हैं। जैसे आप 4 कदम आगे लाएंगे तो 10 कदम का जो रास्ता है वो हमको दिखने लगता है। तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि और एक दूसरा चीज है कि उनके माता पिता, सबसे पहली बात है जब हम बचपने में रहते हैं तो हमें अपने आगे बढ़ने का जो रास्ता होता है वो नहीं पता होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हमारे माता पिता को भी जागरूक
होना पड़ेगा। अगर वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए और पढ़े लिखे करके, तो निश्चित ही आपका बच्चा जो है आगे जाएगा और पढ़े लिखेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा और साथ ही अपने जो समाज है उसमें इज्जत के साथ वो रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। अभी आपने राज्यपाल से सम्मानित हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए। जैसे राज्यपाल पुरस्कार की बातें हो रही है, तो ये जो पुरस्कार है वो पहले तो हमको जिस समय हम काम करना शुरू किए हैं, हमको किसी भी पुरस्कार के बारे में जानकारी नहीं था, मतलब जुड़े नहीं थे। कहने का मतलब भाई वो होता है, लेकिन वो सब हमारे दिमाग में नहीं था। तो काम करना है भाई, करना है हमको, तो काम करना है। हम टीचर हैं तो हमको टीचर का ही काम करना है। तो बच्चों के साथ जुड़ना, बच्चों के साथ काम करना, समय समय पर काम में बदलाव करना। जिस तरह से हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम बच्चों के हिसाब से हमको रहना पड़ता है, बच्चे हमारे हिसाब से नहीं ढल सकते हैं ना। तो जिस स्तर के बच्चे हमारे पास आते जाएंगे, उनके जो सीखने का स्तर है उसको जांचते हुए हमें अपने काम में बदलाव भी करना पड़ता है, और हम करते भी हैं समय समय पर। यही जो बदलाव करते गई उसके कारण मेरा जो कार्य है वो एक नवाचारी शिक्षण के रूप में, यानी मेरी जो पहचान बनी वो नवाचारी शिक्षिका के रूप में पहचान बन गई। जी, क्रिएटिविटी के कारण। तो ये मैं भी नहीं जानती थी कि मैं कभी नवाचारी शिक्षिका के नाम से जानी जाऊंगी करके। तो ऐसा है कि अभी फिलहाल मुझे वही उत्कृष्ट शिक्षक या नवाचारी शिक्षिका के रूप में जानते हैं। तो इसका एक कारण था कि मैं हमेशा अपने जो बच्चों के साथ जो लगाव है, जो उनके सीखने का जो स्तर है, उनके हिसाब से मैं अपनी जो वो है आइडियाज है उसको बदलते चली गई। जैसे इसमें नहीं सीख रहे बच्चे तो हम दूसरा करेंगे, उसको लागू करेंगे, खेल खेल में सिखाएंगे, तो TLM के माध्यम से सिखाएंगे। मतलब मैं खुद से भी 150 से ज्यादा TLM खुद से बनाई हूँ, और जिसका मेरे स्कूल में टंगा भी है और उसका नियमित उपयोग भी करते हैं बच्चे। खेल खेल में उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो यही सब मतलब बीच बीच में बदलाव करते जाना, कभी डिजिटल, तो यही सब कारण रहा है। तो ये सब हम तो माइंड नहीं किए हैं, लेकिन हम जैसे ही कुछ चीज को शेयर करते हैं आगे से हमें माइंड करने लगते हैं कि हाँ भाई मैडम जो पढ़ा रही है वो एक सही तरीका है, अच्छा से ये बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, या बच्चे अच्छा सीख रहे हैं। तो वो सब चीजें प्लस पॉइंट हमारे साथ जुड़ते गया, और एक समय आया कि मैं 2020 में शिक्षक दूत से मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण शिक्षा दूत पुरस्कार से सम्मानित हुई। उसके बाद अभी वर्तमान में 5 सितंबर 2024 को राज्यपाल जी के हाथों राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल का जवाब दिया आपने। मैम, जैसे कोरोना काल चल रहा था, जी, उस समय की बात थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आपने कोरोना काल में आपके बहुत सारे मैं वीडियो देखा हूँ। कोरोना काल के अंतर्गत सभी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, सभी जो लोग हैं अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आप अपना मोटिवेशन को आप मजबूत करे हैं, मजबूत करके लोगों को बहुत अच्छा, बच्चों को प्रेरणा देकर अच्छे आप आगे बढ़ाएं। तो कोरोना काल में ऐसे कैसे आपके पास हिम्मत आया? जी बिल्कुल, देखिए सर, पहले ये होता है कि वो तो आवाज में पहले भी बोली हूँ कि आवाज अंदर से निकलती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से जो गांव में जाती थी सैगुना, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया एक समय में, पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो जैसे मैं देखती थी लोगों को कि इस तरह से जूझ रहे हैं, और मेरे बच्चों के जो माता पिता थे कहीं ना कहीं उन लोग भी उस चीज से जूझ रहे हैं, तो मैं उन बच्चों के साथ मेरा गहरा लगाव था। मैं हमेशा यही सोचती थी, मतलब अभी मैं आपको बताई हूँ कि पुरस्कार से हमको कोई लेना देना नहीं था। हम उस गांव में जा रहे हैं जहाँ मतलब हम भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते थे, और प्लस हमारे बच्चे भी, लेकिन हमारे मन में यही था कि भाई हम उस समय में हमारे बच्चों को कैसे छोड़े उस गांव में, है ना, कि भाई हम पढ़ाना एक वो था, लेकिन बच्चों से मिलना हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम बच्चे को दूर से ही सही देख के आ जाए। तो एक वो निकला, पहल निकला शासन के तरफ से कि इच्छुक जो टीचर है वो मोहल्ला क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते, कोई वो नहीं था उसमें। तो हम अपनी
जो वो था स्कूल से जैसे भी है, तो मोहल्ला क्लास लेना शुरू किए। जी। जैसे ही मैं मोहल्ला क्लास के लिए अप्लाई करी तो वहाँ के लोग सहयोग भी किए और अच्छा। सैगोना में ही माँ शीतला मंदिर चौक के पास मैं हम्म। मोहल्ला क्लास लेना शुरू करी जब फर्स्ट बहुत मेरा लगा बहुत क्लास। बहुत तो बढ़िया। उसमें बच्चे जुड़ने लगे। जी। देखिए मैं खुद से ही मास्क लेती थी, खुद से जी। सैनिटाइजर जी। और जितना सुरक्षा था हम्म, गाइडलाइन का पालन हम्म, करते हुए ही मैं वहाँ पर हम्म, क्लास जी। चलाना शुरू करी। जी। बच्चे जुड़ते गए और हम्म, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि मैं हम्म, 2 घंटे के लिए, हम्म, 3 घंटे के लिए जा हम्म, रही हूँ, तो कम से कम उन बच्चों को अपने आँख से देख रही हूँ कि वो जी। अच्छे भले हैं। अच्छे वाले, हाँ। मतलब ऐसा लगता था कि वो बच्चे अच्छे जी हैं जी ऐसे जी करके। जी जी। और मैं वहाँ की वस्तु स्थिति को हम्म, भाँप लेती थी कि हाँ आज हाँ। गाँव के लोग अच्छे हैं जी और मैं देख के आ गई हूँ जी करके। जी जी जी। उसके बाद एक समय आया कि वो तो भगवान का बहुत बड़ा ये था, मतलब जी। मैं इसको आप ये कह दीजिए कि एक पॉजिटिव सोच था, जी सोच की जी पॉजिटिव। जी जी। और ये था कि ना मुझे, मैं कोरोना पॉजिटिव हुई ना मेरे कोई बच्चे हुए, अच्छा। जबकि गांव जो है एक समय में पूरा कोरोना पॉजिटिव हो गए है बताओ। ना। तब वहां पे बैरिकेड लगा दिया वेरी गया गुड, कि बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे, जी अब जी बिल्कुल बंद जी। किया जाए ऐसे करके। तब मैं क्या करी कि हम्म ऑनलाइन क्लास लेना हम्म चालू करी। हम्म बच्चों को कॉल हम्म कर करके हम्म कॉल कर के बोलती थी कि हम्म बेटा जुड़ो, हम्म जुड़ो, क्या है वहाँ के, ये हम्म कितना पढ़ पा रहे हो, क्या कर हम्म पा रहे हो, हम्म मेरे को बताओ करके। हम्म तो पालक से भी जुड़ती थी हम्म और हम्म बच्चों से भी। तो बच्चों को पालक जोड़ते हम्म थे। अब भाई मोबाइल तो रहता नहीं है छोटे बच्चों के जी पास, जी प्लस नेटवर्क की जी समस्या। अब मेरे गांव बहरा में तो और भारी समस्या। जी जी। तो मैं खुद घुटने के बल चलती हूँ, लेकिन मैं छत पे जाती थी अच्छा। क्लास लेने के लिए, ठीक ठीक। ताकि कुछ बच्चे तो मेरे साथ जुड़े करके। हम्म। और मैं छत पे जाकर ऑनलाइन क्लास संचालित करती थी। और वेरी मेरे बच्चे जो जुड़ते थे और नए बच्चे भी वो प्रायः जुड़ने लगे। गुड। बीच बीच में बाहर से भी बच्चे जुड़ते थे, जैसे अंबिकापुर है। अच्छा और अभी भी जैसे हम लोग वो चलाते थे, मोटिवेशनल क्लास चलाते थे कि अच्छा अच्छा। बच्चे इस समय हताश ना हो अपने पढ़ाई को लेके। जी। क्योंकि बाहर बाहर से आगे जो हम्म क्लास थे, 12वीं क्लास है, कॉलेज, सब बच्चे हम लोग के साथ जी जुड़ते जी थे। जी जी हम जी। लोग का शिक्षकों का एक टीम चलता अच्छा था, जिसमें सभी बच्चों को हम लोग जोड़ने का, पूरे छत्तीसगढ़ से बच्चों को जोड़ने का अच्छा प्रयास अच्छा करते अच्छा थे। अच्छा। अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं हम्म जांजगीर चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव का हम्म। वर्धा, रायपुर, दुर्ग। अच्छा। ये सब बच्चे बड़े अभी भी जुड़े हैं, रायगढ़ से हैं। तो उन हम्म लोग बीच बीच में अभी भी मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, उन लोग हम्म कॉल करते हैं और बराबर हम्म शिक्षक दिवस, जो हम्म मेन मेन गुरु पूर्णिमा, सब हम्म, में मेरे को याद भी करते हैं। बहुत बढ़िया। और ऐसा चल रहा है उस समय। तो जी। मैं बस बच्चों का हाल चाल पूछने, वहाँ देखने, कुछ हम्म पढ़ाने, बस हम्म ये था मेरा उद्देश्य। हम्म, बाकी और ज़्यादा कोई जी कुछ नहीं था। जी लेकिन मैं प्रतिदिन जाती थी वहाँ। जी जी जी। भले ही उसके बाद अब वो भी बंद हो गया, हम्म। बच्चे भी जितना जुड़ना चाहिए उतना नहीं जुड़ते थे, तो मैं डोर टू डोर जाती थी। अच्छा मतलब हर बच्चे के घर के दरवाजे पे जाती थी अच्छा। और पूछ के आती थी तो कैसे हो, ऐसे कैसे करके। जाते थे मतलब? मतलब अपनी गाड़ी से, जो अच्छा, मेरे गाड़ी से चले। मॉडिफाई गाड़ी है, अच्छा अच्छा मैं उसी से जाती थी। अच्छा और हर अच्छा। बच्चे के, जैसे आपके दरवाजा में हाँ खड़े हैं हाँ वैसे जी। ही हर बच्चे के दरवाजा में जाती अच्छा। थी, उससे बात करती थी, उनके स्लेट में, कॉपी में हम्म कुछ वर्क दे के आती थी, हम्म जिससे बच्चे हम्म दूसरा दिन जब जाती थी ना, तो हम्म, उसको दिखाते भी थे। जी और वहाँ तक जी वैसे चला है। और जी मैं उसके बाद कुछ नहीं जी जानती। जी जी। जैसे कोरोना काल जो है समाप्त हुआ, तो क्षति तो हुई बहुत हुई है। सारा। जी। लेकिन ऐसा था कि हम, मेरे बच्चे पूरा सेफ थे, पूरा सर जी अच्छे थे। जी तो ये चीज़ अच्छा लगा मुझे कि जी कहीं न कहीं मेरा जो जी। पॉज़िटिव सोच, अच्छा सोच था जो, हम्म। उसका परिणाम है कि ना मेरे को कुछ हुआ, ना मेरे बच्चों को हुआ। जी। और उस समय तक तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। हम्म। मैं भी घर आती थी तो बहुत हम्म डरती थी हम्म, कि मेरे घर में कहीं जी कोरोना ना आ जी जाए जी ऐसे जी जी करके। जी जी, जी जी क्योंकि जी। मैं प्रभावित क्षेत्र से आती थी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। जी। दोस्तों, हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब आदमी हिम्मत करने के लिए सोच लेता है, अपने आत्मविश्वास से पूरा बढ़ जाता है। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो 99 कदम भगवान का ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। भगवान बाहें फैला के खड़े रहते हैं। आप सिर्फ एक एक्शन तो लो, उसके बाद ऑटोमेटिक भगवान आपका हर काम को पूरा कर देते हैं। मैडम, आपसे अगला सवाल है, जैसे लोग कहते हैं मेरे को सफल बनना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, हुँ। लेकिन आत्मविश्वास उनका जो है, हालाँकि हर चीज़ सही रहता है, उसके बाद भी उनका आत्मविश्वास जो है कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कई लोगों का लो कम। रहता है। लगभग जी। 95% लोगों का हुँ, कॉन्फिडेंस हुँ, लेवल लो रहता है। तो हुँ। लो से हाईएस्ट करने के लिए थोड़ा-सा उनको फ़ॉर्मूला बताएँ? जी, बिल्कुल। जैसे
भाई सबसे जीता जागता जी, उदाहरण मैं खुद ही हूँ कि जी, मैं खुद नहीं चल पाती। जी, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे फेस कर रहे होंगे अपने हाँ, स्तर पर जी, कि एक समय आता है जब हमारे पास नौकरी नहीं रहता है। जी, एक समय आता है कि हमारे घर का परिस्थिति उस टाइप का नहीं जी, रहता है कि जी, हम एक ऊँचे लेवल पे जा सकें, जा है ना? कि सकते जी, ऊँचा क्लास में ऊँचे स्कूल में पढ़ सकें। हुँ, मैं हुँ, भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ जी, जी, और सरकारी स्कूल में पढ़कर ही हुँ, अपना जो जॉब है वो कर रही हूँ, अपने हुँ, पैर पे खड़ी हूँ। हुँ, तो ऐसा बिल्कुल भी ना आके कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है। हुँ, हुँ, मेरे घर में भी बहुत अभावग्रस्त था। जी, मैं पूरे के समय मतलब हुँ, अभाव में ही जी हूँ जी, और अभी भी मेरे पास अभाव है, जी, लेकिन उस चीज़ का मैं कभी भी ये नहीं अच्छा, करती। जी, आपके सामने प्रेज़ेंट होंगी तो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि भई हुँ, एक पॉज़िटिव सोच के साथ। जी, जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी हुँ, कि हुँ, बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि कुछ अभाव है करके, हुँ, उस हुँ, अभाव में ही अपना जो सोच है उसे बदलें कि जी, मैं इसके बिना भी कुछ कर सकता हूँ हुँ, या हुँ, कर सकती हूँ। हुँ, तो निश्चित रूप से आपके हुँ, अंदर हुँ, जो आपका जो आवाज़ होता है अंदर का, जो वो अंदर कभी झूठ नहीं जी, बोलता जी, है जी, 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 या आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं ले नहीं ले जाता है। जाएगा, 2 जी, तरह की आवाज़ निकलती है, जी, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। जी, जी, आप पॉज़िटिव आवाज़ को सुनिए और हुँ, पॉज़िटिव सोच के साथ आगे अगर उस आवाज़ को सुनते हुए हुँ, बढ़ेंगे, तो हुँ, निश्चित ही आपको एक नई दिशा मिलेगी जो हुँ, आपका जो ज़िंदगी है उसे बदल देंगी। जी, जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे अंदर जैसे भगवान का वास रहता है, जी, सुन जी। कई वेद पुराण में हम हुँ, लोगों ने हुँ, सुना है। हुँ, जैसे मैं भी स्पिरिचुअल से हुँ, जुड़ा हुआ हूँ, भक्ति हुँ। भाव से जुड़ा हुआ हूँ। इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? जी, अभी बताई जैसे कि भई हमारे अंदर जो जो आवाज़ होता है वो कहीं न उस कहीं वही ईश्वरी वही शक्ति। भगवान के ही जी, जी, मतलब है। ईश्वरी शक्ति का ही इस प्रभाव रहता है कि जी, हमें पॉज़िटिव सोच के लिए वो पॉज़िटिव करते सोच हैं जी। कि हुँ। आप पॉज़िटिव मतलब नेगेटिव नहीं रहता है। जी, जी। देखिए 2 तरह की आवाज़ जी, आती है, जी। बता रही हूँ ना, एक हमारे माइंड में मतलब हुँ, ऐसे चलते रहता है जी। नेगेटिव कि हुँ, ये ऐसा है, वो ऐसा हुँ, है, इस हुँ, टाइप से। हुँ, हुँ, और जो ईश्वरी जो हुँ, हमारे अंदर से हुँ, ईश्वरी हुँ। जो शक्ति है, जी। वो अगर वहाँ से अगर आवाज़ निकलती है, आप थोड़ा समय के लिए सोच के देखेंगे, हुँ, हुँ। तो सारी चीज़ें आपको खुद ब क्लियर खुद क्लियर मतलब पॉज़िटिव लगने हाँ, लगेगा हाँ। कि मैं ये रास्ता जो चुना हूँ, वो गलत है। हुँ, हुँ, हम हुँ। देख कोई भी अगर गलत रास्ते पे जाता जी। है ना, तो हुँ। वो जानबूझ के जाता है, जानबूझ के सीधी-सी जी, बात है। क्योंकि वो अंदर 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 से का आवाज़ आ जाता उसका है। भी जो गलत जी, रास्ते पे अभी वर्तमान में भी देखेंगे, जैसा तो जो गलत रास्ते में है, वो उनका अंदर का आवाज़ नहीं है वो। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो बाहर से क्रिएट होता है जी, ना? जी। कि हाँ। भई मैं वो अगर अपने अंदर के आवाज़ को सुन लेता, जी, जी। तो वो गलत रास्ता नहीं नहीं पकड़ता। जाता। जी। तो वही वाली बात है कि हमें पॉज़िटिव थिंक जो आती है, वो ईश्वरी जो निकलता है, हुँ, वो हुँ, हमें हुँ, कभी हुँ, गलत हुँ। मार्ग पर ले जा ही नहीं सकता। नहीं वो सकता आपको सही। हमेशा एक सही रास्ता ही दिखाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हम लोग कभी-कभी हुँ, हुँ। मतलब जल्दबाज़ी हुँ, में, हुँ। है ना? कि हमें तत्काल ये चीज़ मिल जाए हुँ, हुँ। या हमारे पास कोई गम है, हुँ, उसे हुँ। हम तत्काल भूल जाएँ। हुँ, हुँ। इसलिए हम कुछ गलत रास्ता अपना लेते रास्ता में हैं, हाँ, हाँ। जो कि हमारे लिए दिन-प्रतिदिन वो हमारे लिए गलत होते ही जाता हुँ, है। हुँ, और हुँ। एक समय ऐसे आ जाता है कि हम वहाँ से उबर नहीं पाते, हुँ, हुँ। मतलब उसका लत हमको लग जाता है। हुँ, हुँ। तो हम वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल हुँ। पाते जी, अकेले। जी। 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 आपसे पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ, आपको गुस्सा आती है? गुस्सा तो वैसे तो मैं बहुत जी। मतलब कम गुस्सा करती हूँ, अच्छा। गुस्सा बहुत कम आता है मेरे को। और अगर आ भी जाए जी। तो ऐसे लगता है कि मैं बहुत गुस्सा कर ली क्या? अच्छा। मतलब कभी-कभी ऐसे लगता है कि जी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर ली और गुस्सा में किसी को कुछ बोल दी हुँ, होंगी हुँ, तो हुँ, 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 सामने हुँ। वाले को बुरा लग गया होगा हुँ, तो। हुँ, हुँ, तो इस तरह से कभी-कभी मतलब लगता है। हुँ, और दूसरा चीज़ ये है कि हुँ, गुस्सा किसी भी हुँ। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता नहीं, है। जी। हमें अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना चाहिए हुँ, कि भई देखो, अगर हम वहीं पे किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करते हैं हुँ, हुँ, और थोड़े समय में अगर हम शांत होते हैं, हुँ, हुँ। तो हमें अपने आप में ही बुरा लगना शुरू जी। हो जाता है। जी, 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 लगता बुरा है हाँ, बुरा कि लग भई मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जी, मेरे को गुस्सा नहीं करना जी, चाहिए था। जी, वो तो है, इंसान जी, हो जी, जाती है, जी। कभी-कभी बच्चे हैं, गलती हो हाँ, जाती हाँ, है। जी। तो इस तरह से लगता है कि हमें अपने गुस्सा में ऑटोमैटिक ही हुँ, कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए हुँ, हमारे अंदर कि हुँ, हम गुस्सा भी करें तो उसे कंट्रोल कर लें, हुँ, हुँ, जो किसी के लिए घातक हुँ, सिद्ध ना हो या हुँ, आपको बुरा बनाने में वो हुँ, हुँ, गुस्सा जो है ज़्यादा पावरफुल ना हो। हुँ, हुँ। जी, तो गुस्सा को कंट्रोल जैसे आप करते हैं, तो जी। मतलब ऐसे अंदर से आप फीलिंग करते हैं, जी, 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 उसके बाद ही बिल्कुल। सॉल्यूशन थोड़ा-सा हाँ, हाँ, देते हैं। बिल्कुल, अंदर से वो जी, फ़ील आती है कि जी, हम ज़्यादा कुछ जी, बोल गए या जी। गुस्सा कर गए करके।
हाँ जी, जी। जी। मैडम आपसे अगला सवाल है, ये मुश्किलों का सामना हम कैसे करते हैं हमारे युवाओं को थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत सारी जो युवाएँ हैं और 90-95% जो है मुश्किल को देख के अपने जो कदम है नीचे पीछे खींच लेते हैं। जी। उनके लिए थोड़ा-सा आप बता। जी, बिल्कुल। मुश्किल तो हर समय आती है, जी, मुश्किल कई तरह के हो सकते हैं। जी, जैसे मैं अपने लेवल पे मेरी मुश्किल अलग है, आपकी जी। मुश्किल अलग हो अलग सकते जी, हैं। लेकिन प्रभाव तो दोनों डालते हैं, दोनों डालते है हैं। ना? जी। आपकी ज़िंदगी में वो आपके लिए प्रभाव डालेगा, मेरे ज़िंदगी में मेरे लिए जी, प्रभाव डालेगा। जी, बिल्कुल। जैसे मेरे पढ़ाई की बात करी थी, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं जहाँ मतलब मेरे पास सिर्फ़ 8वीं क्लास था। अच्छा। 8वीं के बाद मेरे पास कोई क्लास नहीं था, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। हुँ, हुँ, अगर मैं हुँ। यहाँ पे ये और वो जो चाचा बोल रही हूँ, हाँ, हाँ। वो भी मतलब कहा जाए तो मैं वो तो मेरे आदर्श बन गए हैं, जी, क्योंकि वो मेरे मेरे को अपने घर में रख के पढ़ाए-लिखाए हैं। जी। लेकिन उस टाइम तक तो मेरा परिचय नहीं था उससे, जी, जी। है ना? ना मैं उसको मतलब अच्छे से जानती थी, ना जी, उसके परिवार को जानती जी, थी। जी। तो मैं मतलब एक था कि मैं पढ़ूँगी, हुँ, हुँ। मतलब कैसे भी रहे मैं पढ़ पढ़ूँगी, के ही ऐसे निकलना टाइप का है। था जी। मेरे को कि हुँ, और कोई भी परेशानी आई उस बीच में, हुँ। चाहे मैं जैसे भी रह के पढ़ी, अब एकदम मतलब यहाँ पे बोलूँगी तो हो सकता है हुँ, कि हुँ, हुँ। अच्छा ना लगे, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे लिए जो भी वो अपने तरफ से पूरा कोशिश किए, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैं अपने तरफ से हुँ। उसको किस तरह से एक्सेप्ट करती जी, हूँ। जी। मेरे हुँ। लिए भी तो अभाव हो अभाव सकता हो है सकता है, ना? बिल्कुल है। बहुत चीज़ों में अभाव हो सकता है। मैं हुँ, अपने हुँ। ट्राई साइकिल से गर्ल्स स्कूल जाती थी। हुँ, हुँ, हुँ। उस बीच में मेरा भी तबीयत खराब हो सकता हुँ, है, हुँ। मेरे साथ भी कुछ भी हो हुँ, सकता हुँ। है। तो हुँ। मैं कभी अपने माता-पिता तक उस बात को नहीं ले गई हुँ, कि हुँ। मैं आज मेरे पास पैसा नहीं है। हुँ, हुँ। पहले तो हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता था ना, अच्छा। मतलब हाँ, ऐसा था हाँ, कि हाँ। जी, भई पैसा तो जी, एकदम सीमित जी, था। जी। तो पैसा भी नहीं मिलता था, तो कुछ चीज़ को हम देख-देख के भी रहते थे हुँ, कि हुँ। हमारे पास तो था नहीं। जी। तो ऐसा था कि भई मुश्किल आई बहुत, हुँ, लेकिन उससे हुँ। पीछे भी नहीं हटे हैं कि जी। चलो पैसा नहीं है या हमारे स्थिति जैसी भी है, हुँ, हम उसी स्थिति में रह के हुँ, हुँ। फेस करेंगे जी, सामने जी, वाले को। जी, जी। हम तो पूरा दिन क्लास के अंदर ही बैठे हुँ, रहते थे ना, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हम बार-बार निकलना, घुसना ये सब पॉसिबल नहीं था। नहीं था, नहीं था। 10 से 4 बजे तक बैठ हुँ, गए तो बैठ गए, इस हुँ, टाइप से था। हुँ। अभी भी वैसे ही होता है। जी, जी, जी। भई हमको भी लगता है कि जी। जो चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हुँ, हैं, हुँ। तो लगेगा ही, लेकिन उस चीज़ को हम अपने अंदर रख लेते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसा है कि भई इतना क्षमता आप जी, में भी होनी जी, चाहिए कि जी, मुश्किल आएगी, उस जी। समय अगर मैं किसी बात की शिकायत अपने माता-पिता से कर देती, हुँ, हुँ, तो मेरे माता-पिता एक लाइन में बोलते कि नहीं पढ़ सकती तो मत पढ़। हुँ, 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 हुँ। सीधी-सी बात सीधी है ना बात। भई, आप घर में बैठो भई, हुँ, हाँ, इतना परेशानी में हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा हुँ, सकते, हुँ, जैसे हुँ। भी हो हमारे लिए हो, जी, ऐसे करके बोलते। लेकिन जी। मैं कभी भी अपने माता-पिता को कोई शिकायत नहीं करी कि मुझे हुँ, इस तरह के प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी इस तरह से। हुँ, और हुँ, बहुत हुँ। सारी मुश्किलें आई है, हुँ, ट्राई-साइकिल से जाना-आना। हुँ, मैं तो काफ़ी दिन तक अपने जॉब को भी वो हुँ। करी हूँ, तो अच्छा। कोई न कोई मेरे को छोड़ने जाते थे, हुँ, वहाँ हुँ। से लेने जाते थे। हुँ, हुँ, हुँ। 6 से 7 साल हुआ है कि जब मैं स्कूटी ली हूँ और हुँ, उसको हुँ, हुँ। मॉडिफ़ाई करा के स्कूटी अच्छा, चला अच्छा, रही हूँ, खुद अच्छा। से चलाती हूँ। बहुत और बढ़िया। जो लोग बोलते थे जी। बोरा टाइप में उठा के ले जाएगा करके, मैं उन्हीं लोगों में से किसी न किसी को जी। बैठा के लाती अच्छा। भी हूँ घर, और घर से ले जाती भी हूँ। अच्छा, अच्छा। और प्लस स्कूली बच्चे जितने आते-जाते जी। रहते हैं, मैं जब भी समय में आती-जाती हूँ, उनको हुँ, बैठा बैठा के के स्कूल ले जाती हूँ, स्कूल से लाती हूँ। बहुत बढ़िया मैडम, जी, बहुत बढ़िया जवाब दिया जी, आप अपने लाइफ़ के बारे जी। में। मैडम आपसे अगला सवाल है, ये सफल बनने के लिए सफलता के लिए हमको कौन-सी ऐसी 2-3 आदतें हमको अपनाना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए आगे और भी काम आ सकें? हाँ, बिल्कुल। सफल, जैसे कि अभी पुरस्कार की बातें हो रही थी। जी। अ, कई बार ऐसे देखा जाता है कि बोल देते हैं बोलने वाले, अब आप राज्यपाल अवार्डी हो, जी। आपको तो ये भी पुरस्कार मिल गया, वो भी मिल गया, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको तो अब कुछ करना नहीं है। तो जी, दूसरा चीज़ ये है कि पुरस्कार पा लेना एक अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। लेकिन हमें अपने कार्य में महारत रहना, मतलब महारत हुँ, हासिल रहना, हुँ, वो हुँ। अलग चीज़ है। जी। जैसे मेरे बच्चे हुँ, सैगोना वाले, हुँ, हुँ, सबसे बड़ी सफलता तो यही होती है कि हुँ। हम जहाँ जिस जगह पे कार्य कर रहे हैं, जी, मेरा फ़ील्ड अलग है, आपका जी, फ़ील्ड अलग हो जी, सकता है, जी, जी। तो हमें तो अपना 100% देना ही देना चाहिए, ही देना। चाहे आप कोई भी फ़ील्ड में काम करो। मैं टीचर हूँ, तो हुँ, मैं टीचर के फ़ील्ड में काम कर रही हूँ, तो हुँ, मुझे हुँ। अपना 100% देना होगा कि जी, मैं किस तरह से उस काम को करती हूँ, जी। कि मैं अपना 100% उस बच्चों को दे पाती हूँ हुँ, कि हुँ, नहीं। हुँ, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे बच्चे ऑटोमेटिक ही आपका इज़्ज़त सम्मान इज़्ज़त करना करना हाँ। शुरू कर जी, जी। कर देंगे। जी, जी, जी। वहाँ के पालक, हुँ, जो समुदाय हुँ, के लोग हैं, हुँ, हुँ। वो आपको इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे।
तो ये होती है एक सफलता, जी यहीं से शुरू होता है। जी अगर हम अवार्डी हैं हाँ और हमारे पास हम्म 4 लोग नहीं हैं हम्म बोलने के लिए हम्म कि भई वो मैडम तो है, उसको मिला है। मिला मतलब इस तरह की भी बातें जी हो सकती जी है। जी जी तो हमें ये मेरा हम्म कहना यही है हम्म कि अवार्ड, पुरस्कार हम्म, तो भई आपके काम करने पे है, करने पे हाँ लेकिन आपका जो सफलता है, वो हम्म कहीं न कहीं आपके जो सोच है, हम्म उनसे पैदा होती है कि आप कितना उसको सही ढंग से सोच पाते जी हैं। जी आप बच्चों के दिलों में कितना राज कर राज पाते हैं। करता आपके लिए क्या है बच्चों के जी दिलों में, जी जी है ना? हम्म कि उस वहाँ के जो पालक है, समुदाय है, हम्म वो गाँव वाले हैं, वो जी आपको कितना मानते हैं। हम्म कहीं न कहीं आपका जो व्यवहार है, वो हम्म वहाँ पर बहुत मायने रखते अच्छा हैं। और आज भी जैसे मैं सैगुना से आई, हम्म मेरे बच्चे के साथ मेरा वीडियो भी है, जी जिसमें बच्चे बहुत रोए हैं और मैं भी जी आज भी उस हम्म वीडियो को मतलब नहीं देख पाती। जी ना उन लोग के साथ जो फ़ोटो है, उसको मैं अधिक समय तक नहीं देख जी पाती। तो ऐसा है कि वो बच्चे हम्म एकदम हृदय में हैं। सा 17 हम्म साल तक वहाँ थी मैं, वो गाँव को भी मैं जी हमेशा याद रखूँगी, हम्म हमेशा मेरे हृदय में रहेंगे। तो हम्म अब अभी भी बोलते हैं गाँव वाले कि मैडम आप वहाँ भले चले गए हो, हम्म आपको यहीं आना है बाद में। जी मतलब इस तरह का ये की बातें होती जी है जी कि जी आपको यहीं आना है जी मैडम, यहीं आ जाओ। जी जी लेकिन ये आपका उन्नति है, जी तो हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं, आप हम्म प्रधान पाठक बन गई हैं तो। हम्म लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वो हम्म काफ़ी मान-सम्मान हम्म दिए मुझे। हम्म और आज भी मुझे गर्व है कि मैं हम्म 17 साल तक मैं वहाँ पे मुझे कार्य करने का अवसर मिला। बहुत बढ़िया जी, जी। बहुत बढ़िया मैडम जैसे आपको हर इंसान को डिमोटिवेशन आता है जी, कमज़ोर हो जाता है जी। उस वक्त जब आपके पास अगर कुछ ऐसे आता है डिमोटिवेट काश मैं ऐसे रहती या फिर और मतलब अपने आप को देखते जी, हैं तो डिमोटिवेशन आता है तो उस समय आप क्या मतलब फैसला या फिर क्या एक्शन लेते हैं जिसमें आप हुँ, और भी तुरंत तुरंत एक्शन हुँ, मतलब मोटिवेट हो जाते हुँ। हैं जी, जैसे डीमोटिवेशन की बात कर रहे जी हैं, जी तो इसमें आता है कि पहले मेरे साथ जितना हुआ है वो तो जी जी छूटते चला गया है जी कि जितने बार जो भी आया, हम्म लोग बोलने से भी बहुत जी प्रभाव पड़ता है कि जब जी अपने पास यही बोलना चाहूँगी कि अपने हम्म पास कुछ नहीं रहता है तभी लोग बोलते हैं, जी है जी ना? जी जी जब मेरे पास जॉब नहीं था, जी जब मैं पढ़ाई कर रही थी हम्म और कई बार ऐसे होते हैं कि हम्म बच्चे असफल भी होते हैं, असफल हो लेकिन जाते हैं असफलता ही हम्म सफलता की कुंजी है। जी जी तो ऐसा भी होता है कि कई बार असफल होते हैं और हम्म असफल होने पर माता-पिता कुछ बोल दिए, हम्म दोस्त यार कुछ बोल दिए या पड़ोसी कुछ हम्म बोल दिए, हम्म तो वहाँ पे माइंड में तरह-तरह की बातें आने लगती है कि मैं काश मैं ऐसा हम्म नहीं रहता, या हम्म मैं फेल हो गया तो बोल रहे हैं, जी या मैं इस काम को नहीं कर पाया तो बोल रहे हैं। हम्म इस तरह से बहुत सारी बातें आती हुँ, है। हुँ, 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 तो एक है कि जो अपना वो है, हुँ, सोच है, जो माइंड अपना अंदर की जो आवाज़ मैं कई बार अभी तक बोल डाली हूँ, हुँ, उस चीज़ को सुनेंगे तो जी, निश्चित रूप से आप एक आगे का रास्ता आपको जी, दिखेगा, जी, जी, है ना? कि मैं अब करके दिखाऊँगी, जी, 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 मैं करके दिखाऊँगी। मैं जी, इसीलिए सिलाई करना शुरू करी थी। लोग बहुत बढ़िया, बोलते थे हाँ, कि ये कुछ नहीं कर सकती, ले हाँ, ना हाँ, भई तो मैं सिलाई कर जी, लेती जी, हूँ। जी, मतलब सिलाई करूँगी और सिलाई हाँ, सीखूँगी, हाँ, तरह-तरह की डिज़ाइन सीखूँगी मैं। जी, जी, ऐसे मैं सोचती थी अब मैं जी, बैठे-बैठे ही काम करूँगी। हुँ, मैं हुँ, पूरा मशीन चलाने वाला पूरा हुँ, काम कर लूँगी। जी, ऐसे सोच के मैं अपने पापा के साथ बैठकर वो सब कटिंग-वटिंग का हुँ, काम सीखने लगी थी। हुँ, तो ऐसा है, सिर्फ़ नौकरी ही एक रास्ता नहीं है। जी, आप बहुत सारे काम है उसको इज़्ज़त के साथ कर सकते हैं और हुँ, आगे आपका जो जी, स्टेप है वो आगे बढ़ सकता जी, है। हुँ, और ऐसे लोग फिर आपको कभी नहीं बोलेंगे। अभी हुँ, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, हुँ, अब तो मुझे नहीं बोल पाते हैं। जी, जी, क्यों? क्योंकि भई इतना सारा एक कर ली, जो रैंक में बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते नहीं कर हैं। पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे रहते हुए, हुँ, घुटनों के बल पे चलते हुए इतना हुँ, सारा कर ली है, जी, जी, तो अब तो बोलते नहीं जी, हैं। जी, जी, एक काफ़ी समय तक मुझे भी फेस करना पड़ा हुँ, है, हुँ, बहुत बोले हैं, हुँ, हुँ, ऐसा-वैसा, ऐसा-वैसा, इसका साथ नहीं देने से पता चलेगा इसको, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, कि ये क्या करेगी, देखते हैं इसको। हुँ, 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 हमारा साथ मिलेगा तभी तो कर कर पाएगी ये। पाएँगे, हाँ, हाँ, मतलब बहुत सारी तो मैं अपना सबको इग्नोर करते-करते इग्नोर करी, और जी, चुनौती सबसे बड़े मेरे चुनौती जी, लाइफ में जी, काम किए हैं चुनौती। जी, जी। मैं हर बात को चुनौती की तरह लेती जी, थी जी, जी। कि जो बोल रहे हैं वही करूँगी मैं। जी, जी। इस जी। तरह से मेरा जो वो हुँ। चुनौती था ना, वो जी, जी। स्वीकार करती थी मैं कि बहुत जो बोल रहे हैं मैं वही चीज़ को करके जी, जी, दिखाऊँगी। जी। आपने जैसे बताया हर चीज़ के बारे हुँ, में आप अच्छा आंसर दे रहे हैं, जी। बहुत अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और भी सुनते जाएँ, बहुत अच्छा लग जी। रहा है। मैडम आपसे अगला सवाल है कि
आप जैसे चुनौती का बात किया, जैसे मेरे टीचर कहते हैं सक्सेस और कंफर्ट दोनों की शादी होके टूट गई है। जी। सफलता और कंफर्ट जोन, हम्म। मतलब हमको कंफर्ट जोन में बहुत ही आराम मिलता है, जी जी। सफलता में तो बहुत मेहनत लगता है, सफलता के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज के डेट में जैसे आपने शिक्षकों के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं शिक्षकों के लिए? बिल्कुल। जैसे हम एक पेशे से जी, शिक्षक है, जी, तो हमारा उद्देश्य बच्चों के साथ हमारा 100% वर्क हुँ, होना चाहिए जी, कि हम जिस भी स्थिति में हैं, जी, जैसे मैं अपने आप को पेश करती हूँ, जी, तो मैं चाहे ज़मीन में बैठ के पढ़ाऊँ, जी। मतलब मैं प्रेज़ेंट रहती हूँ हर हुँ, हुँ। समय बच्चों हुँ, के हुँ, लिए। हुँ, हुँ। बच्चों को दिक्कत आ रही है, मैं टेबल के ऊपर भी चढ़ के लिखती हूँ, अच्छा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड ऊपर रहता है, ओके, ओके। तो टेबल के ऊपर चढ़ के भी लिखती हूँ जी, जी। ताकि उन बच्चों को बाधा ना आए लिखने जी, में जी, जी, या जी। मुझे समझाने हुँ, में। हुँ, अब हुँ, वो वाला काम अगर पूरा हो गया है, हुँ। तो मैं नीचे बैठ के भी पढ़ाती हूँ अच्छा। ज़मीन पर, हुँ, हुँ। ताकि बच्चे गोल घेरे में बैठ जाते हुँ, हैं और हुँ। उन लोग मेरे से पढ़ने लगते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तो हम किसी न किसी तरह हुँ। से अगर आप सक्षम हैं हाथ-पैर सब से, जी, तो आप अपने तरीके से पढ़ाएँ। जी। फिर भी से आपका जो काम है वो बच्चों के साथ 100% रहना चाहिए कि हुँ, हम हुँ, बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। हुँ, हुँ, उनको कोई परेशानी आ रही है, कोई हुँ, क्वेश्चन उनको समझ नहीं आ रहा है, और हुँ, मैं ख़ास करके यही बोलना चाहूँगी कि हुँ, हम हुँ। प्राथमिक स्तर के मैं टीचर हूँ, जी। तो हमेशा बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाना, उनके अंदर वो उबाऊपन ना आए हुँ, कि हुँ। बच्चे जो है खेल रहे हैं, हुँ, हुँ। खेलना ज़्यादा पसंद करते जी, हैं, तो जी, जी। हम चाहते हैं कि वो खेल-खेल में ही पढ़े। हुँ, हुँ। तो जैसे ही उनके अंदर कुछ उबाऊपन दिखता है, तो हम अपने जो गतिविधि है उसमें चेंज कर लेते चेंज हैं कर कि देते हैं। नहीं नहीं, बच्चे इससे उबाऊपन जी, उसके जी। अंदर जो आ रही है उसको हुँ, दूर करना है करके। जी, तो हर एक टीचर के अंदर है वो चीज़, जी, आप करना चाहेंगे तो आप हर चीज़ कर सकते जी। हैं। हुँ, तो ज़रूरत है कि हमें उन बच्चों के लिए उनका भविष्य हमारे हाथ में है। जी। हम सिर्फ किसी पुरस्कार के लिए काम न करें, हुँ, हमारे साथ इतने सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हुँ। हर साल हमारे पास नए बच्चे आते हैं और एक जी, क्लास जो है निकलता भी है। निकलता है। जैसे 5वीं क्लास निकल जाता है, जी, 5th क्लास जी, 6 में चला जी, जाता है। जी। तो उस तरह से हमारे पास नए हुँ, बच्चे जुड़ते हैं, हुँ, तो हमें उन बच्चों के साथ पूरा ईमानदारी से वर्क हुँ, करना हुँ, चाहिए, हुँ, जिससे उन बच्चों का जो भविष्य हुँ, है हुँ, वो हुँ, सफल हुँ। हो और जी, उज्ज्वल हो, जी, कि वो भी अपने लाइफ में कुछ कर पाए। हुँ, प्राथमिक जो स्तर होता है वो जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सभी शिक्षकों को इसके ऊपर बिल्कुल अभी भी काम कर रहे हैं, जी, टीचर अपने जहाँ भी है जी। उस जगह पे रह के। हुँ, हुँ, लेकिन और आप बोल ही रहे हैं हुँ, तो बोल रही हूँ कि सभी को काम करना चाहिए हुँ, हुँ, और 100% देने की कोशिश करना हुँ, चाहिए, हुँ। तो बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे जी, और आपके अंदर जो जी, कॉन्फिडेंस है वो तो आएगा ही। जी, जी, जब बिल्कुल। आप अच्छा काम करते हैं, हुँ, तो हुँ। आपके अंदर ऑटोमेटिक जो कॉन्फिडेंस है, जी, लेवल है, जी, वो बढ़ने लगता है। जी। फिर आपको हमेशा नया चीज़ हुँ, सोचने के लिए हुँ। आते हैं, जी, एग्री जी, रहते हैं। जी, जी, बहुत बढ़िया। जैसे बच्चों के माता-पिता रहते हैं, जी। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा-सा संदेश 1 आध 2 मिनट का तो थोड़ा-सा जी, ज़्यादा रह बिल्कुल। जी। जैसे बच्चों के माता-पिता हैं, अभी के डेट में हुँ, पढ़ाई को लेके जी, जैसे बहुत सारे स्कूल भी नए-नए खुल गए हैं जी, जी। और हमारे स्कूल भी हैं, चल रहा है हाँ, सब हाँ। जगह। जी, तो माता-पिता बिल्कुल नहीं, वो है कि घर में भी बच्चों को समय दें और जी, पढ़ाएँ, जिससे जी, बच्चों के अंदर जो सीखने का जी। स्तर है वो वृद्धि हो उसमें। बहुत बढ़िया। जी, जी। ताकि मतलब बच्चे मतलब अपने माता-पिता से ज़्यादा सीखें। जी, टीचर से तो ख़ैर सीखते रहते हैं, सीखते लेकिन हैं। बच्चे तो माता-पिता के जी, जी, बिल्कुल। दायरे में जब रहते हैं ना, तो काफ़ी दायरे अच्छे जिस से तरह सीख से आप उनको माहौल प्रदान जी, करेंगे, परिवेश जी, जिसको बोलते हैं, जी। बच्चे छोटा होता है, मतलब हुँ, उनका जो सीखने का वो हुँ। रहता है, जैसे आप सिखाना चाहोगे जी। वैसे सीखते हैं, ऐसे हुँ, हुँ, हुँ। मतलब कहते भी हैं, जी, जी, जी। है ना? जी। तो वैसे ही है कि हुँ, बच्चे को माता-पिता जैसे मोड़ना चाहेंगे, हम टीचर जैसे मोड़ मोड़ना सकते चाहेंगे, बच्चे मुड़ जाएँगे। जी, तो घर से ही उनका परिवेश जो है पॉजिटिव रहे, जी, सकारात्मक रहे, जी। बच्चों को एक सकारात्मक माहौल मिले, हुँ, तो वो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और हुँ, एक अच्छा भावी भविष्य देश हुँ। का बन के जी, निकलेगा जी, और अच्छा नागरिक बनेंगे वो जी, आने वाले समय में। जी, बहुत बढ़िया। जी, मैडम आप भगवान को मानते हैं जी, जी, और भगवान से क्या शिकायत करते हैं या फिर सॉरी बोलते हैं या फिर उनको धन्यवाद बोलते हैं? जी। थोड़ा उनके बारे में बताइए।
बिल्कुल, भगवान को तो हम सभी मानते हैं जी, और जो भी संचालन करने वाला जी, है वही है। जी, भई मैं आ गई हूँ जी, लेकिन लाने वाला वही है, वही कहीं है। न कहीं जी, रास्ता दिखाने वाला। जी, तो यही बोलना चाहूँगी कि भगवान को तो हम सभी को मानना चाहिए। जी, एक दिव्य शक्ति होता है, जी, जो हमें निरंतर हमारे साथ संचालित होते जी, रहता है। आप जी, अगर महसूस करेंगे, तो जी, आपके अंदर से मतलब वो सब दिखने लगेगा कि जी, आज जो भी हुआ है जी, पॉजिटिव मेरे जी, साथ, कहीं न कहीं उसी उसी भगवान की का वजह से जी, हुआ है। हुँ, अगर कुछ गलत भी होता है, जी, तो भी ये मान के चलो कि बहुत बड़ा गलत होने वाला था हुँ, मेरे हुँ, साथ, जो जी, एक छोटे रूप में पेश हुआ। हुँ, किसके हुँ, कारण? उस भगवान के भगवान कारण। का उसने आज मुझे जी, बचा लिया, हुँ, या छोटे से रूप के साथ मेरा जो फेस हुँ, हुआ, वो हुँ, हुँ, एक छोटे से रूप के साथ सामना हुआ जी, उसका। जी, तो इस तरह से अगर पॉजिटिव सोचेंगे आप हुँ, हुँ, भगवान हुँ, के लिए, जी, सकारात्मक सोचेंगे, तो हर हुँ, जगह आपको भगवान दिखेगा। जी, और मुझे शिकायत, देखिए, सबसे पहली बात, जब हम सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं, जब हम हुँ, बहुत छोटे होते हैं, जी, उस समय हमको ये सब बातें नहीं समझ आती है। नहीं आते, हाँ, लेकिन जैसे ही हम एक उम्र के दायरे में जाते हैं, हुँ, 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 अपने लिए अच्छा बुरा, हुँ, अपने परिवार के लिए अच्छा बुरा हुँ, सब चीज़ सोच पाते हैं, हुँ, हुँ, उस समय में हमको हुँ, लगता है कि वाक़ई में भगवान है, जी, जो संचालित कर रहा है। जी, जी, और मैं तो बस यही धन्यवाद देती हूँ जी, कि हालाँकि भगवान जैसे भी मुझे जी, स्थिति परिस्थिति दिए जी, हैं, मेरा पैर तो मैं बचपने से नहीं जानती, जी, लेकिन फिर भी से मैं हुँ, धन्यवाद देती हूँ जी, भगवान को कि आज मुझे इस लेवल पर भी पहुँचाने वाला वही हुँ, है, जी, कि जी, हर समय मेरा साथ दिया, जी, हुँ, चाहे वो मेरे हुँ, सहेलियों के रूप हुँ, में हो, हुँ, हुँ, चाहे वो मेरे परिवार के रूप में हुँ, हो, हुँ, हुँ, चाहे किसी भी फील्ड में मैं जी, जाऊँ, हुँ, या जहाँ पर भी मुझे जाना पड़ता है, कोई दुकानदार ही कभी-कभी मन में आ जाता है कि हुँ, ज़रूर उस दुकानदार में जी, भगवान रहा जी, होगा, जी, जी, या ज़रूर इस व्यक्ति के अंदर में भगवान भगवान रहा हुँ, होगा, जो जी, आज मेरे साथ जी, सकारात्मक जी, बातें किए, मेरा जी, हेल्प किए जी, इतना। जी, जी, ज़रूर उसके साथ, कोई उसके न कोई अंदर भगवान जी, जी, मौजूद थे। जी, जी, मतलब हर समय मैं इस चीज़ को फ़ील हुँ, करती हूँ, हुँ, 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 क्योंकि मेरे जैसे के लिए तो हुँ, हर समय सहारा की ज़रूरत है, सहारे की देख ही ज़रूरत रहे हैं। जी, 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 तो मैं हमेशा इस चीज़ को फ़ील करती हूँ हुँ, कि भगवान है, तभी तो मेरी मदद किए मदद हैं। कर रहे हैं, आज इस रूप में थे, आज इस रूप में जी, थे। जी, जी, बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल, से मैं बहुत उस चीज़ को फ़ील करती हूँ जी, 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 और धन्यवाद देती हुँ, हूँ कि आज मुझे यहाँ हुँ, तक जो पहुँचाए हैं, वही हुँ, भगवान की कृपा है, मैंने चलो उन्हीं का बहुत आशीर्वाद। बढ़िया बहुत जी। बढ़िया विचार है आपके भगवान के प्रति। मैडम आपसे अगला सवाल है कि आप हर समय कुछ न कुछ गुनगुनाते हैं, जी। भगवान को याद करते हैं, तो ऐसे कुछ ख़ास गीत, कोई भजन या फिर वो हुँ, थोड़ा-सा भजन गीत थोड़ा सुनाने की हुँ, अगर आपकी जी। जी, अब गीत तो हमारे जी, जीवन का एक जी, अंग है, जी, म्यूज़िक। जी, जब भी हम निराश होते जी, हैं, जी, उदास होते जी, हैं, या जी। कभी भी हमको लगता है, हुँ, हुँ। बिल्कुल एक गीत सुन ही लेते हैं, जी, जी, या जी, अच्छा जी। लगता है जी, सुनने में जी, जी, कानों को। जी, जी, तो वही है, एक भजन है, जी, बिल्कुल। जैसे हुँ, करते हो तुम कन्हैया, हुँ, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो होता रहा है। है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत इस बढ़िया, तरह बहुत बढ़िया से। एकदम। मैडम आपको खिलौना से बहुत लगाव है। जी, बच्चे लोगों को मैंने आपका वीडियो देखा बहुत सारी और खिलाने के लिए बहुत से जी, बच्चे के लिए आप उत्सुक रहते हैं। जी, तो आप जैसे क्रिएटिविटी करते हैं कोई जी। चीज़ तो आप खुद बनाते हैं या फिर किस तरीके से आप खिलौना वगैरह हुँ, जैसे हुँ। कई डोनेट वगैरह करते जी, हैं, जी। बच्चों को बाँटते रहते हैं, उसके जी, बारे में थोड़ा जी, बताइए? जी। जी, शासन से भी हमको खिलौना मिलता है। जी, अभी बालवाड़ी करके क्लास जी। जुड़ा है हुँ, हमारे साथ, तो हुँ, वहाँ से भी खिलौना मिलता है। हुँ, हुँ, और साथ ही जैसे खिलौना बनाने की बात है, तो मैं तो हुँ। बहुत सारा टीएलएम भी बनाई, अच्छा, और टीएलएम के साथ ही खिलौना भी बनाना अच्छा, सिखाती हूँ मैं बच्चों को, आर्ट ओके, एंड क्राफ्ट के अंतर्गत। ओके। तो बच्चे जो है बहुत से खिलौना, मतलब मैं खुद से ही खिलौना कॉर्नर बनवा के रखी हुँ, हूँ हुँ, स्कूल हुँ, में हुँ। अपने। ठीक, ठीक, तो ठीक। उसमें पूरे के पूरे जो खिलौने हैं वो हमारे खुद के बनाए हैं। अच्छा, बच्चे बनाए हैं, जैसे मैं हाँ, बनाती थी, बच्चे भी हाँ, बनाते थे। हाँ, तो ये दोनों मिलकर हम लोग पूरा हुँ, खिलौना कॉर्नर को ही सजा डाले हुँ, थे। हुँ, हुँ। और शासन से भी मिला है, और जी, मेरे जो सफ़र है उसमें भी हुँ, बहुत बड़ा ये रहा है, हुँ, हुँ, हमारे जो अ,
अधिकारी लोग है जो भी है जी। काम बोलते हैं ना कि काम का सम्मान होता है जी, करके, जी, जी। तो जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरह से मुझे मोटिवेट भी करते हैं कि आप काम इनका अच्छा है ऐसे करके। तो उस तरह से कहा जाए तो मैं एक तरह से मोटिवेट होती हूँ कि हाँ भाई मेरे को बोलते हैं, मेरे को प्रोत्साहित करते हैं इस तरह से। तो खिलौना तो मेरे खुद का हॉबी है, जी, मतलब जी, जी। टीएलएम बनाना मेरा हॉबी है। अच्छा, मैं हाँ, हाँ। खुद का टीएलएम खाली रहूँगी जी। मतलब मैं बनाऊँगी, अच्छा, अच्छा। है ना? तो ऐसा है कुछ लिखूँगी, कुछ बनाऊँगी, जी, जी। इस तरह से तो जी। मुझे अच्छा लगता है वो बहुत सब बढ़िया। बनाना और मैं बच्चों को भी हमेशा जी। प्रोत्साहित करती जी, हूँ। जी, जी। उनको समय-समय पे हुँ। पुरस्कृत भी करती हूँ, जो बच्चे हुँ। बना के लाते हैं हुँ, उनको, हुँ, हुँ, चाहे हुँ। पेन दो, चॉकलेट दो, जो भी दो। हुँ, हुँ। तो बच्चे प्रोत्साहित होते हुँ, हैं हुँ, और हुँ। नए-नए खिलौना बनाने के लिए अग्रसर हुँ, होते हैं, हुँ। उनका माइंड जो है उस हुँ। लेवल पे जी, जाता है। तो बहुत सारा खिलौना हम लोग जी। इकट्ठा कर लिए हैं चलो बनाकर। बहुत बढ़िया। जी, मैडम जैसे शिक्षिका हो आप और जी। भी बहुत सारे शिक्षक हैं हमारे छत्तीसगढ़ पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुँ, शिक्षा जी, से भरा हुआ है। जी। शिक्षक को ऐसे कौन-सी चैलेंज आती है? सबसे ज़्यादा ऐसे चैलेंज कौन-सी आती है हुँ। जिसमें हमको क्विकली सुधारना चाहिए या फिर क्विकली उसको समझना चाहिए? बिल्कुल चैलेंज तो आती है जी। जब हम इतना मेहनत करते हैं और जी। बच्चे सीखते नहीं हैं। जी। मतलब इतना सारा वो करते हैं कि नए-नए तरीका अपनाते हैं। हाँ, हाँ। इससे नहीं इससे सीखेंगे, जी, इससे नहीं जी, इससे जी, सीखेंगे जी, और उसके बाद भी जब जी, बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जी। तो वहाँ पर हमें एक टीचर होने के नाते दुःख हुँ, होता है अच्छा। कि हम इतना प्रयास कर रहे हुँ, हैं और बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। हुँ, हुँ, अब हुँ, यहाँ पे इस तरह की भी बात आती, हुँ। कोई बच्चे बहुत जल्दी हम जी, बताते रहते बच्चे जी, सीख जाते जी, हैं। जी, हम लिखते रहते हैं जी, बच्चे लिख डालते जी, हैं, मतलब जी। हमारा काम पूरा नहीं हो पाया हुँ, रहता, हुँ, उनका हुँ। काम पूरा हो जाता जी, है। जी। इस तरह के भी बच्चे रहते हुँ, हैं हुँ, हमारे हुँ। क्लास जी। में। हुँ, हुँ। दूसरा रहता है कि जिनको हम भी पढ़ाते हैं, घर में भी पढ़ाते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तब जाकर वो जो है हुँ, कवर करते हैं। कवर करते हैं। और एक बच्चे होते हैं जिनको हुँ। हम भी पढ़ा रहे हैं, घर में भी पढ़ाते हैं हुँ, उनके माता-पिता, हुँ। जी, जी, जी। लेकिन इतना जल्दी से वो पकड़ नहीं पाते हुँ, हुँ, किसी भी हुँ। विषय वस्तु को। जी। तो हमको एक टीचर होने के नाते हुँ। पर्सनली अगर हम स्कूल की बात करें, हुँ, तो हुँ, हमें हुँ। बहुत दुःख भी होता है कि जी। हम क्या करें ऐसा? जी, जी। कैसे करें? हुँ। हमारे इतने बच्चे हैं जिसमें हाँ। से बच्चे सीख नहीं रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। बहुत सारी मतलब इसमें हुँ, वो होती है हुँ। मतलब क्या करें, कैसे हुँ, करें, हुँ। कैसे पढ़ाएँ उपचारात्मक जिसको हुँ, बोलते हुँ। हैं उपचारात्मक शिक्षण, हुँ, हुँ, तो हुँ, हम हुँ। उनको उपचारात्मक शिक्षण जी। देते भी हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अलग से उनका क्लास लगाते हैं, अलग जी। से उनको पढ़ाने की कोशिश हुँ। करते हैं कि हुँ, बच्चे हुँ। कैसे भी करके सीख हुँ, जाए करके। हुँ। जी। और वहीं पे हमको भी लगता है कि हुँ, हम ब इतना करने के बाद में हुँ, कहीं न कहीं हुँ। हमको और भी जी। ज़रूरत है हुँ, अपने हुँ, हुँ, अंदर हुँ, हुँ। कि हम बच्चों को अच्छे से हुँ। सिखा जी। पाएँ, इस टाइप जी, से जी। हमारे अंदर भी ये जी। चीज़ें आती हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, बहुत बढ़िया मैडम। आपने बहुत हर सवाल का बहुत ही अच्छा आपने जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। स्वास्थ्य है और पैसा है, जी। आप किसको प्राथमिकता मानते हैं? बिल्कुल भौतिक जी, जीवन जीने के लिए जी, तो पैसा की आवश्यकता होती ही है जी, और अगर दोनों में अगर आप महत्व देने की बात कर रहे हैं, जी, तो स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व देंगे। जी। भई हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, तो हुँ, उस पैसा का क्या उपभोग है जी, हमारे जीवन में, है जी, ना? हुँ, जीवन में पैसा का उपयोग और उसका उपभोग तभी है हुँ, जब आप स्वस्थ हैं। हुँ, तो जैसे और उसी तरह से अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता हुँ, है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हुँ, तो हुँ, वहाँ पर भी ऐसे ही लगता है हुँ, कि भई मैं सबसे पहले तो मेरी खुद का सोच है, हुँ, जब भी मेरे माता-पिता या किसी परिवार का तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ता है, हुँ, तो मैं एक ही लाइन में बोलती हूँ कि पैसा रहे चाहे ना रहे हुँ, इलाज करवाइए, इलाज है कराइए। ना? क्योंकि उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी जी। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तब तो हम पैसा कमा रहे हुँ, हैं हुँ, उसका महत्व है। हुँ, जी, अगर वो स्वस्थ रहेगा ही नहीं, हुँ, तो उस पैसे का क्या महत्व है? जी, तो ये इस तरह से है सबसे फर्स्ट प्राथमिकता तो मैं स्वास्थ्य को दूँगी जी, 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 और जीने के लिए पैसा पैसा। चाहिए जी, भौतिक साधन के लिए, जी, जी, तो सबसे पहले स्वास्थ्य है। चलो बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। मैडम आपसे अगला सवाल है, वैसे तो स्वास्थ्य के लिए बताए हैं लेकिन ऐसे कुछ हमारे व्यूअर को कुछ टिप्स बताएँ, जो क्विकली वो अपना सके अपने जीवन में? काफ़ी बीमारियाँ बहुत सारी जी, बढ़ जी। रही है और भी तकलीफ़ बढ़ रही है, तो उसके बारे में 1-2 शब्द अगर बताएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, अब मैं क्या बोलते हैं ज ज जैसे हूँ, जी, मैं खुद को भी उस तरह से रखती हूँ, जी, जिस तरह से हालाँकि हुँ, मैं जिस भी स्थिति में हूँ, चल नहीं हुँ, सकती, जी, लेकिन फिर भी से स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देती हूँ। जी, सुबह जल्दी उठना, तो हुँ, सबसे पहली बात है मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना और दूसरा चीज़ है जो भोजन का समय है, हुँ, वो हुँ, बिल्कुल
टाइमिंग में रखे, जी सीमित रखे। जी और उसके बाद जैसे ही रात का भोजन होता है तो हम्म रात में अधिक रात को भोजन न ले। और हम्म पानी पीने का तो कई जगह बताते जी हैं, हर जी एक चीज में बता रहे हैं कि जी खाते खाते पानी मत जी पियो करके, जी तो जी वो सब आप लोग हम्म बातों से परिचित हैं। जी अब उसके बाद जैसे रात को अधिक रात में एकदम ना खाए, जी टाइम रहे खाने का कि जी 9 बजे खाते हैं कि 8 बजे खाते जी हैं। उसके बाद में सोने का भी एक नियमित समय हम्म बनना चाहिए कि जी हम 10 बजे ही सो जाए, हम्म 10:30 बजे ही सो जाए, उससे ज़्यादा ना उससे हो, ज्यादा ना हो ताकि हमारे जो स्वास्थ्य के ऊपर है उसका हम्म गलत इफेक्ट ना पड़े। हम्म तो बिल्कुल सोने का भी समय मेंटेन रहना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं मेरे हिसाब से। नहीं ये बहुत मेरा व्यक्तिगत बढ़िया जी। विचार है। आप जी मेडिटेशन में बिलीव करते हैं? जी मेडिटेशन जी आप करते होंगे तो मेडिटेशन ऐसे भगवान की भक्ति ही एक जी मेडिटेशन है, जी। पढ़ना भी एक मेडिटेशन है। में जब भी कुछ लगता है, कभी हम्म कभी माइंड रहता है कि जी भाई कहीं अच्छा जगह पे जाए हम्म करके, तो कमरे में चली जाती हूँ और अच्छा जाने के बाद में कुछ पुस्तकें निकालती हाँ हूँ हाँ और लिखने लग जाती हूँ, जी कुछ जी रचना लिखती हूँ या हम्म कुछ किसी भी हम्म विषय के बारे में। हम्म अपना पुस्तक खोलो और चुपचाप बैठ जाओ, जी तो जी वहां पर मुझे बहुत शांति लगता है अच्छा और अच्छा एक शांति का अनुभव करती हूँ जी मैं, जी कि ये कमरा में आने के बाद जी मुझे शांति मिलती जी है। जी और जी अपना खुद का अपना वर्क हम्म करो हम्म थोड़े समय के लिए, कि हम्म बाहरी जो आवाज है, शोरगुल जी है, उससे दूर होते दूर हुए। रहो और थोड़े समय में अपने अंदर एक हम्म पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है कि हाँ भाई, अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने माइंड से प्रिपेयर प्रिपेयर हो गई हूँ, अब मैं बाहर जा सकती हूँ, जी लोगों को फेस कर सकती जी हूँ जी इस जी तरह से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैम, आपने सभी सवालों का बहुत अच्छे से उत्तर दिया और हमारे व्यूवर को काफ़ी हद तक मोटिवेशन में, अपने चैलेंज में और अपनी हर आदतों में बहुत सारी हमारे जो हिम कल्याणी मैम हमको बहुत सारी डायरेक्शन दी हैं, उसको दिशा दिखाएँ हैं, सब चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैडम आप अपने हिसाब से हमारे यूट्यूब चैनल को क्या संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल, जहाँ से हमें अच्छी बातें सीखने को जी, मिलती है, जी, हमें वहाँ पे बिल्कुल, चाहे वो कोई चैनल हो, जी, कोई प्रोग्राम हो, जैसे जी, कोई धारावाहिक हुँ, वगैरह देखते हैं, मैं तो जी, खैर ज़्यादा नहीं जी, देखती नहीं जी, हूँ। जी, तो कहीं से हमको सीखने के लिए मिलता जी, है, दोनों चीज़ें होती है। कि हम कई चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं कि ये हुँ, क्या है, जी, छोड़ो ना, हटाओ ना, इस तरह से। तो जी, जहाँ से भी हमको थोड़ा-सा सीखने को मिलता है, तो उन चीज़ों को अवश्य देखना चाहिए, जी, कहीं से हमें मोटिवेट होने को मिलता है, हुँ, तो उन चीज़ों को देखना चाहिए। हुँ, तो मुझे लगता है कि आपका चैनल जी, ऐसे ही मोटिवेट जी, कुछ अपलोड होते रहता है, जी, जी, कंटेंट वगैरह, जी, तो जी, देखना चाहिए, हुँ, जिससे हमें एक पॉजिटिव हुँ, ऊर्जा मिले, जी, पॉजिटिव ताकत मिले, हुँ, कि हम भी अपने जो जीवन पथ है हुँ, उसे उसमें आगे बढ़ने के लिए हुँ, अग्रसर हो। हुँ, तो कई ऐसे जुड़ते हुँ, होंगे, हुँ, और मैं आज फर्स्ट बार जुड़ी हूँ, जी, तो कई ऐसे आते होंगे जिनको हुँ, हमें जी, बिल्कुल जी, सुनना चाहिए, जी, जी, देखना चाहिए, जी, जिनसे हमें हुँ, सीख मिलती हुँ, है हुँ, आगे जीवन जीने जी। की। चलिए आप अपना समय निकाल के आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमको हर तरीके से हमको मोटिवेट रहना है, हर तरीके से सफलता की ओर देखना है कि हमको क्या अवसर मिल रहा है, अपनी अपॉर्च्युनिटी क्या है हमको समझना है। भगवान जो है बहुत सारे रूप में हमारे आस-पास में आते हैं हमको सफल बनाने के लिए, लेकिन हमको समझना है कि कौन-सा रूप भगवान का है और कौन-सा रूप हमको आगे बढ़ा सकता है और कौन-सा रूप हमको साथ दे के बहुत ही आगे चला सकती है। तो देखते रहिए हमारे कोच आरकेडी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को, बहुत सारी हमारे पास मोटिवेशनल का हमारे पास पिटारा है। आप हर चीज़ के माध्यम से आप बहुत सारी लोगों को नॉलेज फैला सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसके साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल से राधे-राधे।